हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काइनेमैटिक्स। और अगर आप अपने सिलेबस में देखो तो इसका सेकंड नेम है मोशन, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की, कार्स की और डिफरेंट चीज़ों की मूवमेंट या मोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसलिए द सेकंड नेम फॉर दिस चैप्टर इज मोशन। बिफोर वी स्टार्ट दिस, हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहली हमारी बेसिक क्वांटिटी या टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है। इवन द वर्ड फिजिकल हियर, इट मीन्स समथिंग टेंजिबल। कोई ऐसी चीज जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको मेजर करने के लिए आपके पास टूल्स मौजूद हैं। जैसे कि आपकी वाटर बॉटल में कितना पानी आता है, मे बी 1000 ml या 1 लीटर, या आपके टेबल की हाइट कितनी है, 1 मीटर। यानी कि कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी है। So a simple definition will be anything that is measurable is a physical quantity. अब इस फिजिकल क्वांटिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि दो ऐसी चीजें जिससे आप उसको पहचान सकते हो कि वो क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नीट्यूड, और दूसरा है SI यूनिट। और मैं आपको ये अभी 1 मिनट में समझाती हूँ कि ये क्या है। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल फर्स्ट। अगर मैं आपको दो टर्म्स दे दूँ, लेट्स से 60 kg एंड 70 kg। जब आप ये दो नंबर्स देखते हो, 60 और 70, तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आती है वो ये है कि ये हमें किसी चीज का साइज बता, राइट। 70 60 से बड़ा है, तो हमें पता चलता है कि इसका जो साइज है इस क्वांटिटी का, वो फर्स्ट क्वांटिटी से बड़ा है, राइट। तो ये जो नंबर होता है, इट्स कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड, और ये आपको बताता है कि किसी भी क्वांटिटी का साइज कितना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ 60 और 70 दे दूं और बताऊं कि आई जस्ट टेल यू 60 70, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं किसी के परसेंटेज की बात कर रही हूँ, कि किसी ने लाइक किसी स्टूडेंट ने टेस्ट में 60% लिए, या फिर मैं किसी मैथ्स की बात कर रही हूँ, हाइट की बात कर रही हूँ, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ केजी ऐड कर दूं तो ये क्लियर हो जाता है कि मैं किसी चीज के मास की बात कर रही हूँ, राइट। तो ये जो यूनिट है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, लाइक इट्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड, एंड इट गिव्स यू मोर कॉन्टेक्स्ट इनटू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये आपको बताता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। अगर मैं इस 60 केजी, लेट मी राइट 60 हियर, 70 हियर, लेकिन अगर मैं यूनिट्स चेंज कर दूं और दोनों के साथ न्यूटन लगा दूं, तो आपको पता चलता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ फोर्स नाउ, राइट। So the first thing is the magnitude. It tells you the size of a physical quantity, and it's given by a number usually. और second चीज है हमारे पास SI यूनिट, और ये आपको बताता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और it gives you more context into what we're talking about. So I'm just going to write your type of quantity. इधर तक कोई confusion? नो मैम। Okay, great. अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। पहली फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास पहली टाइप है हमारे पास स्केलर, और दूसरी टाइप है वेक्टर। I'm using PQ for physical quantities क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड और SI यूनिट होगा, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो both of them have magnitude and SI यूनिट। अगर दोनों के पास मैग्नीट्यूड और SI यूनिट है, तो इनको
डिफ्रेंशिएट क्या चीज करती है? वो चीज है डायरेक्शन। वेक्टर्स के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है और वो है डायरेक्शन। The third property here is direction. Let's take an example. अगर मैं आपको कहती हूँ कि a car is moving at 40 kilometers per hour. Car moving at 40 kilometers per hour. यहाँ पर आपको मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया और यूनिट बता दिया। यूनिट किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये स्पीड का यूनिट है। आपको पता चले कि मैंने आपको किसी कार की स्पीड बता दी है। तो सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास, मैग्नीट्यूड और यूनिट। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। दैट्स राइट। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि अ कार इज मूविंग एट 40 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू नॉर्थ, अब ये क्या है? वेक्टर। दैट्स राइट। डायरेक्शन ऐड करने की वजह से ये क्वांटिटी वेक्टर बन गई है। ठीक है। किसी भी चीज की पास जब डायरेक्शन मौजूद हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आपको वो डिफरेंट क्वांटिटीज दे दें और आपसे पूछें कि आप बताएं कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो आपने सोचना है कि मैंने कभी इस चीज की डायरेक्शन सुनी है जिंदगी में। अगर आपने कभी डायरेक्शन सुनी हो तो वो वेक्टर है, वरना वो स्केलर है। जैसे कि टाइम, आपने कभी टाइम की डायरेक्शन नहीं सुनी होगी। टाइम जस्ट like moves, right? तो it's a vector quantity. उसके अलावा टेम्परेचर इज, सॉरी, टाइम इज a scalar quantity क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं होती, slip of tongue। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, so it's a scalar quantity. So that was a recap about scalars and vectors.